नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज गुजरात पर चर्चा है। हिसाब से गुजरात चुनाव का वैसे कोई खास अर्थ नहीं है। आखिर हर कोई मानता है कि नरेंद्र मोदी के रहते वहां चुनाव भाजपा नहीं हार सकती। बावजूद इसके चुनाव तो चुनाव है। इस चुनाव में नए खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल है और उनका हल्ला भारी है। संभव है वह आखिर में झाग साबित हो, मगर हिंदुत्व की प्रयोगशाला में उनकी राजनीति के फार्मूले को जगह मिल जाना ही एक बड़ी बात है। तभी इस सप्ताह के गपशप का शीर्षक है गुजरात में कुछ तो अनहोनी। हाँ, गुजरात 2022 से निश्चित ही हिंदुओं को आगे की राजनीति का एक 30 मार खां मिलने वाला है। भले विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या में आप पार्टी गुजरात में ज्यादा उथल पुथल नहीं कर पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व के सूबे में वह हल्ला बनने वाला है जिससे वे पूरे देश की हिंदू राजनीति का एक मान्य दमदार चेहरा बनेंगे। गुजरात की हिंदू प्रयोगशाला में यदि केजरीवाल ने शहरों व शहरी सीटों में 15 से 25% वोट भी पा लिए तो भाजपा को निश्चित ही लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए कि यदि मोदी के गुजराती हिंदुओं में केजरीवाल का ब्रांड मान्य हुआ तो उत्तर भारत के हिंदू अपने आप केजरीवाल की पार्टी पर आगे सोचते हुए होंगे। गुजरात के हिंदू विकल्प चाहते हैं। यह नरेंद्र मोदी व अमित शाह द्वारा 1/3 विधायकों के टिकट काटने से अपने आप जाहिर है। खुद नरेंद्र मोदी हालातों को समझते हुए चौंकाने वाले जुमले बोल रहे हैं, जैसे यह जुमला कि मैंने गुजरात बनाया। मतलब केजरीवाल का यहाँ क्या मतलब है? लेकिन केजरीवाल की घोषणाओं, रेवड़ियों के वादों में गुजरात और गुजरात के लोग सोचते हुए नजर आ रहे हैं। गुजराती अपनी भूख और गरीबी को जाहिर करते हुए, उस नाते गुजरात का चुनाव ताजा बनाम बासी कड़ी का भी एक दंगल है, जिसमें नरेंद्र मोदी को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ रहा है। उन्हें प्रचार का रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। थोक में नए चेहरे उतारने पड़ रहे हैं। नई तरह का घोषणा पत्र बनवाना पड़ रहा है। मोदी को न केवल अकेले पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, बल्कि ऐसा संकट है जो केजरीवाल एंड पार्टी का गुजरात से ध्यान हटवाने के लिए मोदी शाह ने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव करवाने तक का फैसला ले डाला। जाहिर है केजरीवाल का ध्यान दिल्ली में बटाने का यह पेतरा था। केजरीवाल गुजरात में कई मास्टर स्ट्रोक चल चुके हैं। उनकी फ्री की बिजली जैसे वादों की शहरी और गरीब आबादी में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया और चुनावी हल्ला बोल की उनकी प्रबंधन टीम भाजपा से 20 है न कि 19। आपका चुनावी गाना हो या पिछड़ी जाति के मीडिया चेहरे ईसूदान गढ़वी को सीएम चेहरा घोषित करना सब लोगों में हल्ला बना रहा है। लोगों में इन तस्वीरों का असर निश्चित होगा कि एक तरफ मंच पर केजरीवाल, भगवंत मान और ईसूदार गढ़वी तीनों बेबाक बोलते हुए संवाद और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए, वहीं प्रदेश में भाजपा की तरफ से अब तक सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलते हुए। भाजपा में दूसरे किसी का कोई मतलब नहीं, न मुख्यमंत्री का मतलब और न अमित शाह या किसी भी दूसरे नेता का कोई भी वजूद नहीं। हाँ, इस चुनाव से जाहिर हो रहा है कि पिछले 22 सालों और खासकर सन 2014 के बाद गुजरात में भाजपा को जो पीक था वह अब ढलान पर है। भाजपा व संघ खत्म तथा सिर्फ और नरेंद्र मोदी का एक अकेला चेहरा। नरेंद्र मोदी के दिल्ली में पीएम बनने और आनंदीबेन के राज्यपाल बनने के बाद गुजरात में सरकार, राजनीति, भाजपा और संघ सब दिल्ली में नरेंद्र मोदी के रिमोट से चलते हुए हैं। गुजरात में भाजपा और दिवंगत अहमद पटेल के कारण कांग्रेस भी पूरी तरह दिल्ली के रिमोट में चली गई थी, जिसके कारण पार्टी संगठन, लोकल लीडरशिप, कार्यकर्ता संगठन व मुद्दों सब में प्रदेश कांग्रेस खाली हो गई थी। दोनों पार्टियों की इसी हकीकत को पकड़ करके केजरीवाल और उनकी चुनाव की टीम गुजरात में खालीपन को भर रही है। उसके उम्मीदवार सबसे पहले घोषित हुए। घोषणाओं और वादों का 6 महीने से पहले हल्ला और ठीक समय पर उन्होंने
केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया। सबसे बड़ी बात जो गुजरात के नैरेटिव में रत्ती भर ये हल्ला नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम परस्त है। उल्टे राष्ट्रवादी, भारत माता का जयकारा लगाने वाले, लक्ष्मी गणेश की पूजा करने वाले, वे सच्चे बनिए की इमेज लिए हुए हैं जो लक्ष्मी माँ की कृपा से गुजरातियों पर पैसे की बारिश कराने का इल्हाम लिए हुए हैं। हाँ, गुजराती को भी पैसा चाहिए, फ्री की बिजली, स्कूल, चिकित्सा आदि सब चाहिए। यह हैरानी की बात है, लेकिन सत्य कि पंजाब और दिल्ली के मुकाबले में गुजरात में लोग केजरीवाल के रेवड़ियों से उन्हें रियल विकल्प समझते हुए हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी गुजरातियों में न केवल नए हिंदू विकल्प के नाते ताजगी और स्फूर्ति बनवाते हुए है, बल्कि फ्री और 1000-2000 रुपए की नकदी जैसे वादों के लालच की उस मनोवृत्ति को वे उकेरते हुए जो पैसे के कारण गुजरातियों का सहज स्वभाव है। इसलिए इतना तय है कि शेर की मांद में नरेंद्र मोदी के अवतारी हिंदू राजा के घर में 8 दिसंबर को केजरीवाल से कुछ तो अनहोनी होगी। मतलब केजरीवाल भाजपा के वोट तो खाएंगे ही। अब वे कितने प्रतिशत, इसका जवाब 8 दिसंबर को मिलेगा। सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। अनुरोध है गपशप का अगला पार्ट जरूर सुनें। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.